नानक कहते हैं एक ओंकार सतनाम। भय एक ओंकार स्वरूप है, भय सतनाम कर्ता पुरुष। ये जो शब्द हैं इन्हें ऊपर से समझोगे तो भ्रांतियां होंगी। ज्ञानियों की एक अड़चन है कि शब्द तो उन्हें तुम्हारे ही उपयोग करने पड़ते हैं। तुमसे बात करनी है, तुम्हारी भाषा बोलनी है, और जो वे कहना चाहते हैं वह भाषा के पार है। जो वे कहना चाहते हैं वह तुम्हारी भाषा में आ ही नहीं सकता। तुम्हारी भाषा बहुत संकीर्ण है, वह बहुत विराट है। जैसे कोई अपने घर में पूरे आकाश को समा लेना चाहे, जैसे कोई अपनी मुट्ठी में सारे प्रकाश को बांध लेना चाहे, ऐसे ही असमर्थता है। तो तुम्हारे ही शब्द उपयोग करने पड़ते हैं, और तुम्हारे शब्दों के कारण ही इतने संप्रदाय पैदा हो जाते हैं। क्योंकि बुद्ध नानक से 2000 साल पहले हुए तो बुद्ध दूसरी भाषा का उपयोग करते हैं जो प्रचलित थी। जो लोग समझते थे कि कृष्ण 2000 साल पहले बुद्ध से हुए, वे और दूसरी भाषा का उपयोग करते थे। जो लोग समझते हैं मोहम्मद और दूसरी भाषा का उपयोग करते हैं, क्योंकि दूसरी हवा है, दूसरा मुल्क है, दूसरे ढंग के लोग हैं। महावीर अलग हैं, जीसस अलग हैं। भाषाओं में भेद है। भाषा तुम्हारी वजह से अलग है, अन्यथा ज्ञानियों की कोई भी भेद नहीं। नानक जो भाषा का उपयोग कर रहे हैं वह नानक के समय समझी जा सकती थी। तो नानक कहते हैं कर्ता पुरुष, भई बनाने वाला। लेकिन तत्क्षण हमें ख्याल में आता है कि अगर भई बनाने वाला है और हम बनाए गए हैं तो दृप्त हो गया। और नानक तो शुरू में ही इनकार कर दिए कि भय एक है। अगर भय बनाने वाला श्रेष्ठा है और सृष्टि अलग है, जिसको उसने बनाया है वह दृप्त शुरू हो गया। हमारी भाषा में अड़चन शुरू होती है। जैसे जैसे नानक आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे अड़चन शुरू होगी। जो उन्होंने पहला शब्द बोला भय, समाधि के बाद भय है। एक ओंकार सतनाम। सच तो यह है कि पूरा सिख धर्म 3 शब्दों में समाप्त हो गया। इसके आगे तो तुम्हें समझाने की कोशिश है, अन्यथा बात पूरी हो गई। तुम नहीं समझोगे, इससे आगे फिर विस्तार करना पड़ता है। विस्तार तुम्हारे ही कारण है, अन्यथा मंत्र तो पूरा हो गया। बात तो पूरी हो गई। एक ओंकार सतनाम जब भय कह दिया, लेकिन तुम्हारे लिए अभी कुछ भी नहीं कहा गया। इन 3 शब्दों में क्या हल होगा? कुछ हल नहीं होता। तब तुम्हारी भाषा की शुरुआत होती है। कर्ता पुरुष भय बनाने वाला है, लेकिन ध्यान रखना जो उसने बनाया है वह उससे अलग नहीं है। बनाने वाला बनाई हुई सृष्टि में छुपा है, कर्ता कृत्य में छुपा है, श्रेष्ठा सृष्टि में लीन है। इसलिए नानक ने गृहस्थ को और सन्यासी को अलग नहीं किया, क्योंकि अगर कर्ता परमेश्वर अलग है सृष्टि से, तो फिर तुम्हें सृष्टि के नाम पे अंधे से अलग हो जाना चाहिए। जब तुम्हें कर्ता पुरुष को खोजना है तो कृत्य से दूर हो जाना चाहिए, कर्म से दूर हो जाना चाहिए। फिर बाजार है, दुकान है, काम धंधा है, उससे अलग हो जाना चाहिए। नानक आखिर तक अलग नहीं हुए, यात्राओं पर जाते रहे, और जब भी वापस लौटे तो फिर उन्होंने खेती बाड़ी में लग जाते, फिर उठा लेते हल। पूरे जीवन जब भी वापस लौटते घर, तब अपना काम धाम शुरू कर देते। जिस गांव में वे आखिर में बस गए थे, उस गांव का नाम उन्होंने करतारपुर रख लिया था, कर्ता का गांव। अगर परमात्मा करता है तो तुम यह मत समझ लेना कि वह दूर हो गया। कृत्य से एक आदमी मूर्ति बनाता है। जब मूर्ति बन जाती है तो मूर्तिकार अलग हो जाता है, मूर्ति अलग हो जाती है। 2 हो गए। मूर्तिकार मरने से मूर्ति नहीं मरेगी, मूर्तिकार मर जाए मूर्ति रहेगी। मूर्ति टूटने से मूर्तिकार नहीं मरेगा, मूर्ति टूट जाए मूर्तिकार बचेगा। 2 अलग हो गए, परमात्मा और उसकी
सृष्टि में ऐसा फासला नहीं है। फिर परमात्मा और उसकी सृष्टि में कैसा संबंध है? भय ऐसा है जैसे नरकट का एक आदमी नाच रहा है, वह नृत्य है, लेकिन क्या तुम नृत्यकार को अलग कर सकोगे? नृत्यकार घर चला जाए, नृत्य तुम्हारे पास छोड़ जा सकेगा? नृत्यकार मरेगा, नृत्य मर जाएगा, नृत्य रुकेगा, फिर वह आदमी नर्तक न रहा। दोनों में संयुक्त है। इसलिए हिंदुओं ने बड़े प्राचीन समय से परमात्मा को नर्तक की दृष्टि में देखा है। नटराज, क्योंकि नटराज के प्रतीक नर्तक और नृत्य अलग नहीं होते। कभी भी कविता बनाए तो कविता से अलग हो जाते हैं। मूर्तिकार मूर्ति बनाए मूर्ति से अलग हो जाता है। माँ बेटे को जन्म देते ही अलग हो जाती है। पिता बेटे से अलग है, लेकिन परमात्मा सृष्टि से अलग नहीं है, सृष्टि में समाया हुआ है। अगर ठीक ठीक तुम्हारी भाषा का उपयोग न किया जाए तो कहना होगा द क्रिएशन, भाई जो सृष्टि है। और भी ठीक कहना हो तो सृजन की प्रक्रिया है, वह स्वयं सृजन है। इसलिए नानक कहते हैं, कुछ छोड़कर कहीं मत भागना, जहाँ हो तुम वहीं छिपा है। नानक एक अनूठे धर्म को जन्म दिया, जिसमें गृहस्थ और सन्यासी एक है, और वही आदमी अपने को सिख कहने का हकदार है जो गृहस्थ होते हुए सन्यासी हो, सन्यासी होते हुए गृहस्थ हो। सिर के बाल बढ़ा लेने से, पगड़ी बांध लेने से कोई सिख नहीं होता। सिख होना बड़ा कठिन है, गृहस्थ होना आसान है, सन्यासी होना आसान है। छोड़ दो, भाग जाओ जंगल, सिख होना कठिन है, क्योंकि सिख का अर्थ है सन्यासी गृहस्थ एक साथ रहना घर में, और ऐसे रहना जैसे हिमालय पर हो। करना दुकान, लेकिन याद परमात्मा की रखना। गिनना रुपए, नाम उसका लेना। नानक जो पहली झलक मिली परमात्मा की, जिसको सतोरी कहे। इन नदी में 3 दिन डूब गए, जो घटना घटी वही समाधि की है। उसके बाद वे परम पुरुष हो गए, पर उन्होंने अनेक छोटी छोटी झलकें मिली। जो पहली झलक नानक को मिली, वह मिली एक दुकान पर, जहाँ वे तराजू पे गेहूं और अनाज तोल रहे थे। अनाज तोलकर किसी को दे रहे थे। तराजू भरते और डालते, कहते हैं 1 2 3 10 11 12, फिर वे 13, पंजाबी में 13 का जो रूप है वह 13 उन्हें याद आ गई। परमात्मा 13 दाऊ धुन राई। फिर वह तोलते गए, फिर संख्या 13 से आगे न बढ़ी। भरते तराजू से डालते और कहते 13, भरते तराजू से और डालते कहते 13, क्योंकि आखिरी पड़ाव आ गया। 13 के आगे कोई संख्या नहीं, मंजिल आ गई। 13 पर सब समाप्त हो गया। लोग समझते हैं कि पागल हो गए। लोगों ने रोका भी चाहा, लेकिन वे किसी और लोक में हैं। वे तो कहे जाते हैं 13 डालते जाते हैं, तराजू से लौटते जाते हैं और 13 से आगे नहीं बढ़ते। 13 से आगे बढ़ने की जगह भी कहाँ है? दो ही तो पड़ाव हैं, या तो मैं या तू। मैं से शुरुआत है, तू पर समाप्ति है। नानक संसार के विरोध में नहीं है, नानक संसार के प्रेम में है, क्योंकि वे कहते हैं कि संसार और उसका बनाने वाला दो नहीं। तुम इसे भी प्रेम करो, तुम इसी में ही उसको प्रेम करो, तुम इसी में उसको खोजो। नानक जब युवा हुए और घर के लोगों ने कहा शादी कर लो, तो उन्होंने नहीं कहा। सोचते तो रहे होंगे घर के लोग कि यह नहीं कहेगा,
क्योंकि बचपन से ही उनके ढंग के नहीं थे। नानक के बाप तो परेशान ही रहे, उनको कभी समझ में ना आया कि ये मामला क्या है। भजन में, कीर्तन में, साधु संगत में भेजा बेटे को सामान खरीदने दूसरे गांव। 20 रुपए दिए, सामान तो खरीदा नहीं, लेकिन रास्ते में साधु मिल गए, वे भूखे थे। बाप ने चलते वक्त कहा था सस्ती चीज खरीद लाना और इस गांव में जा रहे हो महंगे बेच देना, यही धंधे का गुर है। दूसरे गांव से रास्ते में खरीदना, यहाँ आकर महंगे में बेच देना। यहाँ जो चीज सस्ती हो खरीद लेना, दूसरे गांव में महंगे में बेच देना, यही लाभ का रास्ता है। तो कोई ऐसी चीज खरीद कर लाना जिसमें लाभ हो। नानक लौटते थे तो खरीद कर मिल गई साधुओं की एक जमात। वे 5 दिन से भूखे थे। नानक ने पूछा कि भूखे बैठे हो, उठो कुछ करो, जाते क्यों नहीं गांव में। उन्होंने कहा यही हमारा व्रत है कि जब उसकी मर्जी होगी वह देगा तो हम आनंदित हैं, भूख से कोई अंतर नहीं पड़ता। तो नानक ने सोचा कि इससे ज़्यादा लाभ की बात क्या होगी कि इन परम साधुओं को भोजन बांट दिया जाए जो मैं खरीद लाया हूँ। बाप ने यही तो कहा था कि कुछ काम लाभ का करो, कहते हो दिमाग खराब हुआ। नानक ने कहा यह तो कहा था पिता ने कि कुछ लाभ का काम करना, इससे ज़्यादा लाभ क्या होगा। बांट कर बड़े प्रसन्न घर लौट आए। इसलिए कहता हूँ कि ढंग ना ढंग के थे। बाप ने कहा था कि मूर्ख, ऐसे ही धंधा हुआ है, तू बर्बाद कर देगा। और नानक ने कहा आप नहीं सोचते कि इससे ज़्यादा लाभ और क्या बात होगी। लाभ कमा कर लौटा हूँ, लेकिन यह लाभ किसी को दिखाई नहीं पड़ता। नानक के पिता कालू मेहता को बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता। उनको लगता है लड़का बिगड़ गया, साधु संगत बिगड़ा, होश में नहीं है। सोचा कि शायद स्त्री से बांधने से कुछ राहत मिल जाएगी। अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं। सोचने का कारण है क्योंकि सन्यासी स्त्री को छोड़कर भागते हैं। तो अगर किसी को गृहस्थ बनाना हो तो स्त्री से बांध दो। पर नानक पर यह तरकीब ना काम आई, क्योंकि यह आदमी किसी चीज के विरोध में ना था। बाप ने कहा शादी कर लो। नानक ने कहा हाँ अच्छा, शादी हो गई, लेकिन इसके ढंग में कोई फर्क ना पड़ा। बच्चे हो गए, लेकिन इसके ढंग में कोई फर्क ना पड़ा। इस आदमी को बिगाड़ने का उपाय नहीं था, क्योंकि संसार और परमात्मा में इसे कोई भेद न था। तुम बिगाड़ोगे कैसे? जो आदमी धन छोड़कर सन्यासी हो गया, बिगाड़ सकते हो। धन देके जो आदमी स्त्री छोड़कर सन्यासी हो गया, एक सुंदर स्त्री उसके पास पहुंचा दो, बिगड़ सकते हैं। लेकिन जो कुछ छोड़कर ही नहीं गया, उसको तुम कैसे बिगाड़ोगे? उसको पतन का कोई रास्ता नहीं। नानक का भ्रष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं भी पक्ष में हूँ कि सन्यासी हो तो नानक के ही होने चाहिए, क्योंकि सन्यासी भई परम है, जिसको भ्रष्ट ना किया जा सके। भ्रष्ट तुम उसी को ना कर सकोगे जो ठीक तुम्हारे संसार में बैठा है और फिर भी भय नहीं है। तुम उसे कैसे भ्रष्ट करोगे? उसने सब उपाय तोड़ दिए हैं। भय परमात्मा, जिसने नानक कहते हैं कर्ता पुरुष भय रहित, क्योंकि भय तो वही होता है जहाँ दूसरा हो। पश्चिम में ज़्यादा पाल शर्त एक वचन बहुत प्रसिद्ध गया। भय वचन है, दूसरा नरक है। तुम्हारा भी अनुभव यही है। कितनी बार तुम नहीं चाहते हो कि अकेला छूट जाऊं, दूसरा उपद्र है। मित्र हो तो थोड़ा कम उपद्र है, शत्रु हो तो थोड़ा
उपद्र ज्यादा है। अपना तो थोड़ा कम उपद्र है, पर पाया हो तो थोड़ा ज्यादा उपद्र है, लेकिन दूसरा उपद्र है। भय क्या है? दूसरे का भय है। कोई छीन ना ले, कोई सुरक्षा तोड़ ना दे, फिर मौत आ रही है, भय भी दूसरी है। बीमारी आ रही है, भय भी दूसरी है। भय क्या है? भय दूसरे से घिरे हुए तुम्हारा नर्क है। द अदर इज हेल दूसरा नर्क है। लेकिन तुम दूसरे से बचोगे कैसे? हिमालय पर भी जा कर बैठ जाओ तो भी तुम अकेले ना हो पाओगे। बैठोगे वृक्ष के नीचे, कौआ बीट कर देगा, गुस्सा कौए पर आएगा। बैठोगे, वर्षा आ जाएगी, धूप आ जाएगी, दूसरे से तुम भागोगे कहाँ? तुम जहाँ भी जाओगे तुम दूसरे को पाओगे, क्योंकि दूसरे से बचने का कोई उपाय नहीं है कि तुम उस पर एक खोज लो जहाँ कोई दूसरा नहीं जा रहा था। फिर भय गिर जाता है, फिर मौत है ही नहीं, फिर बीमारी है लेकिन नहीं, फिर असुविधा है ही नहीं, क्योंकि दूसरा नहीं रहा, तुम ही हो। कोई अंतर नहीं है। भय तक रहेगा। अब तक तुम्हें दूसरे से दिखाई पड़ते थे। एक ओंकार सतनाम, जिसके मन में यह छा गया, कैसा भय? परमात्मा का भय नहीं हो सकता। किसका भय होगा? भय अकेला, उससे अन्यथा कोई भय नहीं है। अकाल भय से रहित है, बैर से रहित है। कालातीत मूर्ति है, समय के पार है, बियॉन्ड टाइम है। इसे थोड़ा समझ लो। समय का अर्थ ही होता है परिवर्तन। अगर कोई चीज परिवर्तित हो तो तुम्हें उस समय का पता नहीं चलेगा। घड़ी में भी समय पता चलेगा, क्योंकि कांटा चुभता है। अगर कांटा ना चुभे तो समय का पता ना चलेगा। चीजें बदल रही हैं, सूरज उग रहा है, दोपहर हो गई, सांझ हो गई। बच्चा था, जवान हो गया, जवान था, बूढ़ा हो गया, स्वस्थ बीमार हो गया, बीमार स्वस्थ हो गया, गरीब अमीर हो गया, अमीर का दिवाला निकल गया। परिवर्तन है, सब चीजें बदल रही हैं। नदी बही जाती है। इस परिवर्तन में ही समय है। समय का अर्थ ही होता है दो परिवर्तन के बीच फासला। थोड़ा सोचो, अगर आज सुबह तुम उठो और सांझ तक भी घटना ना घटे, कोई परिवर्तन ना हो, सूरज खड़ा रहे जहाँ था, भाई तुम्हारी उम्र उतनी ही बनी रहे जितनी थी, घड़ी का कांटा ना हिले, वृक्ष बूढ़े ना हो, पत्ते कुम्हलाए ना, सब ठहर जाए, तो तुम समय का कैसे पता चलेगा? समय होगा ही नहीं। तुम्हारे लिए समय का पता चलता है, क्योंकि तुम परिवर्तन से घिरे हो। परमात्मा के लिए कोई समय नहीं, क्योंकि वह सतनाम है, शाश्वत है, सदा है। उसके लिए कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसके लिए सब ठहरा हुआ है। परिवर्तन आदि आंख का अनुभव है। परिवर्तन ऐसे है क्योंकि हमें पूरा नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर हमें पूरा दिखाई पड़ जाए तो हमें परिवर्तन समाप्त हो जाएगा। परिवर्तन के समाप्त होते ही समय हो जाता है। समय परिवर्तन को नापने का माध्यम है। परमात्मा के लिए सब वैसा की वैसा है, कुछ बदलता नहीं, सब ठहरा हुआ है।